हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत आज अपन मुख्य मुख्य क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे कि जो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेकर अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अब एग्रीकल्चर से सुपरवाइज़र से रिलेटेड या फिर मैं बात करूँ जो आपकी जेट की एग्ज़ाम होने वाली है या फिर जो भी अन्य एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं उनके अंदर काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आज स्टार्ट करेंगे जो भी अपने पास में प्रश्नोत्तरी है उसका, और उसके साथ साथ ही काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को नए देखने को मिलेंगे। तो आई होप भी वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वल्लभनगर उदयपुर, दूसरा है फलोदी जोधपुर, तीसरा है लूणकरनसर बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि वल्लभनगर उदयपुर के अंदर क्या है, भैंस अनुसंधान संस्थान प्रजनन केंद्र स्थित है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि पशु जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो हर तीसरे महीने, हर 5वें महीने, हर 6वें महीने या प्रतिवर्ष। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो जनगणना की जाती है, अगर मैं बात करूँ जो जनगणना होती है अपनी, तो उनके अंदर किया जाता है 10 साल के ऊपर, 10 साल के अंदर एक बार होती है। लेकिन बात करूँ मैं पशु गणना की, या पशु जो गणना होती है वो होती है हर 5 साल पे एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दूध में मिठास किसके कारण होती है। अगर अपने पास में ऑप्शन दिए गए हैं 4 कि जो दूध के अंदर मिठास है वो किस कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 है लैक्टोज या दूध शर्करा, तीसरा है कैल्शियम फास्फोरस या एमिनो एसिड। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि जो दूध की शर्करा होते हैं उसी के कारण तो मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज के कारण क्या होगा, आपका दूध आपका मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविकानगर में है। तो आपके भेड़ की नस्ल का पूछा है कि किस भेड़ का है कि जो अनुसंधान केंद्र अविकानगर, जो कि मालपुरा टोक के अंतर्गत आता है, राजस्थान में ही है, मालपुरा टोक में अविकानगर। तो उसके अंतर्गत कौन सी नस्ल है इनमें से जिसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सोनाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है मालपुरा, ऑप्शन नंबर 3 है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है नाली। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो अविकानगर है वो कहाँ पर है, मालपुरा टोंक में। तो मालपुरा से आप कोरिलेट करके भी याद कर सकते हो कि अविकानगर के अंदर किसकी कौन सी नस्ल की, मालपुरा नस्ल की अविकानगर के अंतर्गत क्या है, भेड़ अनुसंधान संस्थान केंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भेड़ के मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कौन सी नस्ल है इनमें से जो मांस के लिए भी उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चोकला, ऑप्शन नंबर 2 है मगरा, ऑप्शन नंबर 3 है सोनाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमेरी। तो आई होप कि आप लोगों को इसका भी पता होगा कि जो सोनाड़ी है वो द्वीप पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो मांस प्लस दूध दोनों के लिए उपयुक्त रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनाड़ी। तो मीट के लिए कौन सी उपयुक्त रहती है, सोनाड़ी। अब बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण में किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी न्यू क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जयपुर में वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि सांगानेर में किया जा रहा है, जामडोली में, या अचरौल में, या बस्सी में। ये चारों जगह जयपुर के अंतर्गत ही है। तो आप बता सकते हैं अगर आपका पड़ा हुआ है या फिर। तो जो जामडोली है आपका, तो जामडोली के अंतर्गत ये आपका क्लिनिक, वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। तो काफ़ी नया क्वेश्चन था। ऐसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसके अंतर्गत जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे और वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। किससे शारीरिक विशेषता हेतु रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो कुल मिला के बात है कि ये पूछना चाह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बैल, ऑप्शन नंबर 2 है गधे, ऑप्शन नंबर 3 है ऊँट, ऑप्शन नंबर 4 है बकरी। तो आप लोगों को पता है कि अपन ऊँट को ही क्या कहते हैं,
रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि उनको पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसे, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगर मैं बात करूँ रथ या राठ, ये राठ की जगह राठी है ना। तो राठी किसकी नस्ल है, गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो आप लोग बता ही सकते हो कि जो राठी है वो किसकी नस्ल है, आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी। और गाय की नस्लों को याद करने की ट्रिक भी हमने पहले बता रखी है। अगर आप लोगों को ट्रिक वगैरह नहीं याद है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पशु सिटी स्कैन से संबंधित किस देश का पहला राज्य है, कि जो पशुओं का सिटी स्कैन के से संबंधित है वो देश का कौन सा पहला राज्य है। तो झारखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो आई होप कि ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी नया क्वेश्चन होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो सिटी स्कैन संबंधित का देश का पहला राज्य था वो कौन सा था पशुओं के सिटी स्कैन का, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ तो बर्बरी नहीं है, ये क्या है, बारबरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बारबरी किस पशु की नस्ल है ना, ये किस पशु की प्रजाति है। तो बारबरी भैंस की है, बकरी की है, मुर्गी की है या सुअर की है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप सब लोगों को पता होगा कि बारबरी किसकी है, बकरी की। तो बारबरी हो गया, बीटल वगैरह हो गया, तो ये किसकी है, बकरी की। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। जेट के अंदर भी पूछा गया है, आपके सुपरवाइज़र के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, अलवर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या टोंक में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा आपका, अजमेर के अंदर क्या है आपका, जो आपका कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ है ना। तो ये क्या होगा, मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में है, चांदना में है, डग झालावाड़ में है या कुमेर भरतपुर में है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका भी पहले भी अपन ने इसका जिक्र कर चुके हैं ये क्वेश्चन का। अगर गिरते हैं तो अगर कोई भी अपने हाथ से चीज़ गिरती है तो डक से आवाज़ आती है उसकी, है ना, डक से आवाज़ आती है। तो गिर नस्ल का आप याद कर सकते हो कहाँ है, गिरने से क्या होगी, डक आवाज़ आएगी, और डक कहाँ पे है, झालावाड़ में। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अविकानगर टोंक में है, विजयनगर भीलवाड़ा में है या रामासर अजमेर में है या राजनगर राजसमंद में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा आपका, रामासर अजमेर के अंतर्गत क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस जिसे कि दूध विज्ञान कहा जाता है महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो डेयरी एवं फूड साइंस का है वो कहाँ पर है, तो जयपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है या जैसलमेर में है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, पता ही होगा कि जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर एकमात्र अपना डेयरी साइंस का जो यूनिवर्सिटी है या महाविद्यालय है वो वहाँ पे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है अपने ये। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी सुना हुआ भी होगा क्योंकि ये काफ़ी बार जीके का भी बोल सकते हैं ऐसे, और एग्रीकल्चर में भी कई बार जो अपने राजस्थानी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत यूज़ कर ली जाती है। मैं बात करूँ चीड़ क्या है, चीड़ गोमूत्र को बोला जाता है या ऊँट के मूत्र को बोला जाता है या गज मूत्र को बोला जाता है या अश्व मूत्र को बोला जाता है। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, गज का मतलब हाथी होता है। तो किसके मूत्र को चीड़ बोला जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि जो ऊँट का मूत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, चीड़। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी नया था आप लोगों के लिए। प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई थी, तो सांचौर में, भीलवाड़ा में, मंडौर में या नागौर में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, सांचौर के अंतर्गत क्या है कि आपका फर्स्ट जो गौमूत्र बैंक था वो स्थापित किया गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार
ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो ये इतना दे रखा है, तो कुल मिला के बात ऐसे है कि सीधा सीधा जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्ल किसकी है, तो किससे संबंधित है? गाय से है, ऊँट से है, बकरी से या भेड़ों से है? तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को पता होगा कि सभी किसकी है, बकरी की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ की किस नस्ल को चक्री के नाम से जाना जाता है? तो मगरा को, खेरी को, पूगल को या नाली को? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? मगरा। मगरा को किस नाम से जाना जाता है? चक्री के नाम से जाना जाता है। अगर नेक्स्ट बात करूँ, ये डेटा वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन डेटा वाले पूछे जाते हैं आपके 100%। तो ये क्वेश्चन क्या है कि राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? 2009-10 में, 8-9 में, 7-8 में, 6-7 में? तो ये ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज हैं, तो आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 9-10 के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? जो पशु विकास नीति लागू की गई थी। अगर इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? विश्व बैंक द्वारा घोषित 8 करोड़ की राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक द्वारा जो 8 करोड़ की राशि जो रेशम उत्पादन परियोजना के लिए दिया गया है, उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, नागपुर में है, उदयपुर में है या बेंगलुरु में है? तो जो आपका पता है कि राजस्थान के अंतर्गत ही है इसका, जो कहाँ, उदयपुर के अंतर्गत जो परियोजना का मुख्यालय स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को यूज़फुल रहती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास में पहुँचाएं, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।